महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गीता में भगवान जी कहते हैं कि योग क्षेम वहां मैं हूँ। साधकों की योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ और भगवान ही गीता जी में कहते हैं जिसपे मैं कृपा करता हूँ उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। तो योग किसे कहते हैं और क्षेम की किसका प्रश्न है? हाँ, योग कहते हैं परमात्म प्राप्ति के लिए जितनी तुम्हारी कमियां हैं उनको पूर्ण करना। परमात्म प्राप्ति के लिए जैसे तुम्हारे शरीर में ममता है, परिवार में ममता है, धन में ममता है, भोगों में आसक्ति है, तो हमारी कमी है, इसी का नाश करते हो। सर्वनाश माने गलत आसक्ति का नाश। भगवान बाहरी संपत्ति का नाश नहीं करते। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसा कोई भगत हुआ है क्या? पढ़ा है आपने अम्बरीश जी का चरित्र? क्या कमी थी? रानी थी, महल था, राज्य था, सब कुछ था, तो भगवान ने सर्वनाश कर दिया क्या? लेकिन अम्बरीश जी के मन में भगवान के सिवा कोई नहीं था। सावई मना कृष्ण पदारविंद। तो भगवान जो योगक कहते हैं, योग का मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। जो आप में भगवत भाव आ चुका है उसका नाश नहीं होने देंगे, और जो बढ़ाना है उसमें जो बाधक है उसका नाश कर देंगे। कहीं भी अंतर नहीं है। आप समझ पा रहे? अभी आपको संशय है कि हमारी बात को समझ पाए कि नहीं पाए? भगवान कहते हैं मैं सर्वनाश कर देता हूं। किसका? जिसका नाश होता है। अविनाशी का नाश वो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तो आप तो अविनाशी भगवान के अंश हो, और आपका भाव अविनाशी है। जो भक्ति भाव है वो अविनाशी है। जो जगत भाव है ये विनाशी है ना, तो इसका नाश कर देते हैं। चाहे आप साधन भजन से ममता समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, या ऐसे समर्पित हो जाओ तो काट देंगे। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बटोरिया, तो तुम कर लो साधना से, और नहीं कर पा रहे हो ऐसे कर दिए तो काट देंगे। बंधु विच्छेदम भगवान कह रहे, पढ़ना इस श्लोक का अर्थ पढ़ना। बंधु विच्छेदम, सुहृद जनों से अलग कर देता। जब आप सच्चाई से भजन में चलोगे तो अंदर से सबके प्रति भगवत भाव रहेगा। ममता नहीं रह जाएगी, राग नहीं रह जाएगा, काम नहीं रह जाएगा, आसक्ति नहीं रह जाएगी। वो भगवान के भजन के प्रताप से वो निर्विकार होने लगता है। विकारों के नाश करो। वो नाशवान इसलिए उनका नाश हो सकता है, भाई धन नाशवान है, परिवार नाशवान है, अपना शरीर नाशवान है, तो नाशवान के प्रति जो भाव है वो जब अविनाशी के प्रति होगा तभी तो भक्ति बनेगी ना। तो चाहे तुम साधना से मोड़ दो या भगवान कृपा से मोड़ दे, बात तो एक ही होगी ना। नाश का मतलब जिसका नाश होना है उसका नाश होना है। हाँ, अविनाशी का नाश नहीं होना है। तो जो प्राप्ति करानी हो तो अविनाशी की है। योग तो भगवान की प्राप्ति को कहते हैं। तो योगक जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है उसको हटाकर आपको भगवान की प्राप्ति भगवान कराएंगे, तो वो हटाना है क्षेम। हटा दिया और आपकी रक्षा कर ली, और जो है उसको और बढ़ा दिया, तो वही भगवत प्रत्येषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयामि। निरंतर भगवान का भजन चलने लगा, सब आवरण विक्षेप मल का नाश हो गया। ये भगवान की कृपा है। भगवान कभी अपने भक्त को दुख देते हैं क्या? कभी नहीं देते। आप ध्यान रखना, भक्त को जो बाहरी दुख दिखाई दे रहा है वो ऐसे है जैसे कुम्हार अपनी मटकी को सीधा करने के लिए नहीं करता, अंदर हाथ लगा के ऊपर थापी से ठोकता है। वही भगवान ठुकाई करते हैं। जो हमारी जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं तो अंदर से दुलार करते हुए बाहर से सीधा बनाने के लिए उठे। साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुटमणि। भगत तो भगवान बनाते हैं। भगवान ना बनाए तो हमारा तुम्हारा मन फिसल कर भोगों में ही जाता है, भगवान में कहाँ जाता है? वो भगवान कृपा करते हैं, वही गुरु रूप से, वही संत रूप से, वही हमारी बुद्धि में भक्ति भाव रूप से, उन्हीं की कृपा से। वो सर्वनाश का खेल खेलते हैं विकारों का। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब नष्ट हो गया, जीव निर्मल भगवान को प्राप्त। नहीं, आज तक हमें ये बताओ कि भगवान ने भक्त का सर्वनाश कर दिया, अभक्त का सर्वनाश हुआ, दुर्योधन आदि का विनाश हुआ। सिंहासन पर हस्तिनापुर के तो युधिष्ठिर जी ही बैठे नहीं बैठे। हाँ, भक्त का नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। तो आप समझ पाए पूरे प्रश्न का भाव?